आज जब बीजेपी आई भी तो 48 सीटों के साथ और सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार करती हुई नजर आई। ऐसे में कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्होंने वाकई कड़ी टक्कर दी और अब जो बीजेपी के विधायक सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली में इस बार अब डबल इंजन की सरकार को लोगों ने महत्व दिया है। और कुछ ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ गांधीनगर से निर्वाचित जो विधायक हैं अरविंदर सिंह लवली जी, वो हमारे साथ हैं। अरविंदर जी, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से एक 13,000 का जो वोट मार्जिन आपका एक सामने आया, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की क्या खामियां थी जो बीजेपी ने इनकैश करी और उनको यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा? तो ये स्पष्ट रूप से ये जो 11 साल का आम आदमी पार्टी का कुशासन था, जो केवल खोखले नारों का कुशासन था, जो झूठ परोसा जा रहा था दिल्ली के लोगों को, जहाँ ये उसकी हार है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति दिल्ली के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और दिल्ली के लोगों को ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो केवल जो है प्रॉब्लम्स नहीं बताएगी, वो सॉल्यूशंस लेके लोगों के पास जाएगी। और दिल्ली के लोग अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए ग्रस्त थे और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के बाद उन्होंने वोट दिए। तो एज आ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी जिम्मेवारी और हमारा दायित्व जो है और बढ़ जाता है कि हम उस विश्वास को टूटने ना दें और पूरा पुरजोर तरीके से उसको डिलीवर करें। सर, आप गारंटीज की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर चुनौतियां आपके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जो गारंटीज लेकर आप आए हैं संकल्प पत्र में, ऐसे में ऐसे वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिस पर वाकई पहले प्रायोरिटाइज करने की या उसको पहले टेकअप करने की जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गारंटीज खाली हमारी स्कीम्स की नहीं है कि हमने महिला सम्मान निधि की बात की या हमने जो है आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की बात की। उसके अलावा गारंटी हमारी लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने की भी है। अगर आप देखेंगे कि जीत के बाद जो पहला भाषण हमारे लीडर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ, तो उन्होंने उसको स्टार्ट ही ये जय यमुना मैया से किया। तो हम वोट मिलने के बाद भी ये यमुना मैया कर रहे हैं, हम खाली वोट मिलने से पहले नहीं कह रहे। तो यमुना प्रायोरिटी रहेगी, एयर पोल्यूशन भी रहेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स जो 11 साल में दिल्ली में हुआ है कि डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे, अफसरों को काम करने की आदत नहीं रही। डीटीसी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो, ये तमाम चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है और जिस तरीके से वो चीज़ों को परस्यू करते हैं, दिल्ली में जो है, दिल्ली में खाली बीजेपी के लिए नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन बीजेपी थी। बेस्ट ऑप्शन बीजेपी थी। सर, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आप मंत्री थे दिल्ली में, यहाँ पर आपने देखा था कि ग्रीन कवर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बढ़ाया गया था, उसके बाद से ग्रीन कवर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज करने को यहाँ देखने को मिली। ऐसे में अब आप आएंगे, जाहिर तौर पर आप यमुना की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रीन कवर भी एक दिल्ली के लिए इशू है यहाँ पे। देखिए, डेफिनेटली इशू है, तभी एयर पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन के लिए सीधे सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जिम्मेवार है। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोलैप्स हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत हो जिसकी वजह से डस्ट उतरती है। तीसरा रीज़न ग्रीन कवर का भी है। ग्रीन कवर के अंदर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि खाली ग्रीन कवर बढ़ाना नहीं होता, जो ग्रीन कवर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मेंटेन करना भी होता है। आप अभी यहाँ से निकलिएगा, सड़क के किसी भी सेंटर वर्ड्स पे चले जाइएगा, आपके वो पत्तों के ऊपर 1-1 इंच मिट्टी मिल जाएगी। तो वो ग्रीन कवर का होना ना होना एक बराबर होता है। वो डस्ट जो है, आप पार्टिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं, आपको जो है वो आप पोल्यूट कर रहे हो, उससे एयर पोल्यूशन में जो है ऐड कर रहे हैं। तो ग्रीन कवर को मेंटेन करना, वो प्रॉपरली वॉश होता रहे, साफ रहे, उसमें डस्ट ना उड़े, टाइल्स, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस सरकार का ध्यान ही केवल कोरे बयानबाजी में हो, केवल सरकार चलाने में हो, शीश महल बनाने में हो, उनके पास फुर्सत कहाँ थी 11 साल में ये सब सोचने की। और इसी वजह से दिल्ली ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। और लवली जी, आप जिस तरीके से शीश महल की बात कर रहे हैं, अब जो उनके अपने गुरु भी रहे अन्ना हजारे, लगातार हमने देखा कि जिस वक्त काउंटिंग भी चल रही थी, जब खबर आई कि केजरीवाल चुनाव हार गए, उसके बाद उनका बयान आया, बोला कि जब वो नेक नीयत के साथ ही नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा है जो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि ये लोग एकदम ढकोसले की राजनीति लेके आए थे कि 2 कमरों में रहेंगे, जन लोकपाल लेंगे। आज सीएजी की रिपोर्ट रखने में भी डर लग रहा है उनको विधानसभा में। तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आज हर चीज़ में इन्वॉल्व है।
मैं तो लंबे अरसे तक मंत्री रहा हूँ, आप मेरे सरकारी घर में आई हैं। दिल्ली में आपको सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा समय तक सरकारी घर में रहा हूँ। दिल्ली में सैकड़ों हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम अरविंदर सिंह लवली के सरकारी घर में गए थे। एक आदमी ढूंढ के लाओ। मैं तो आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि आपने शीश महल देखा है अंदर से? तो जिस शीश महल को जो सरकारी निवास हो उसमें पत्रकारों का जाना अलाउ ना हो, दिल्ली की जनता का जाना अलाउ ना हो, तो आप मानसिकता समझ सकते हैं उस मुख्यमंत्री की? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों के लिए, और लोकतंत्र में ऐसी मानसिकता की कोई जगह नहीं होती है। सर उसको क्या म्यूजियम बनाएंगे, जैसे आप लोग कह रहे थे कि अगर जीत जाएंगे तो? अब मुझे पता नहीं, वो तो जो भी सरकार बनेगी वो बनाएगी, लेकिन मैं आपको एक कोरी बात कर रहा हूँ कि किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को जब सरकारी घर बनता है तो वो सरकारी घर इसलिए नहीं मिलता कि वो ऐशो आराम के साथ मिले। वो सरकारी घर इसलिए मिलता है कि दिल्ली की जनता को उससे मिलने में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। अब लवली जी, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली हारने के बाद अब कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं पंजाब की तरफ का। देख रहे हैं कि वहाँ, हालांकि वो बोल रहे हैं कि भाई वो भी चाय पे चर्चा कर रहे हैं, विधायकों को वहाँ से बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या रणनीति हो सकती है आम आदमी? देखिए, अब अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम क्या है, और मैं समझता हूँ 11 साल में वो नेचुरली डेवलप हो गई है, आदत की बात होती है। अब वो बिना सत्ता के, बिना सरकार के रह नहीं सकते। उनको सरकार सरकार खेलने की आदत पड़ गई है। तो अब दिल्ली में तो सरकार रही नहीं है, तो एक दिन भी इंतजार नहीं कर रहे। अगले दिन जो है वो पंजाब की सरकार में उन्होंने जो है इंटरफेरेंस और वो करना शुरू किया ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट सरकार में बरकरार रहे। तो वो हैबिचुअल हो चुके हैं, बिना सत्ता के अब रह नहीं सकते। सर, एक आपकी गांधीनगर विधानसभा की मैं बात करना चाहूंगी। जैसे आप खुद भी बता रहे कि एक केस स्टडी की तरीके से है, जहां पे अल्पसंख्यक जो हैं तमाम वो निकल कर आए सामने और बीजेपी के लिए वोट किया गया, जो कहा जाता है कट्टर वोट बैंक विपक्षी पार्टियों का। देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि मेजोरिटी में वोट किया है, लेकिन कोई पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है जिसमें और कांग्रेस से ज़्यादा वोट किया है। अल्पसंख्यकों में दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही है। तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सही रूप से गांधीनगर की विधानसभा में फिट बैठता है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जब अब जाएंगे दिल्ली विधानसभा, सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे जहां पे आप पहले भी बैठ चुके हैं, ऐसे में अब दिल्ली के लिए वो कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं जिस पर अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पर हमें वर्कआउट करना है और ये हमारा पहला प्रायोरिटी? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों की बुनियादी समस्याओं पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़क हो, सीवर हो, वाटर हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, गार्बेज हो, इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मेट्रो को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करने की जो है आवश्यकता है। यमुना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी प्रतिबद्धता दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग यमुना, फिर एयर पोल्यूशन है, तो इसलिए दिल्ली में तो 11 साल में हम पिछड़े ही हैं। तो दिल्ली में आप किसी भी सब्जेक्ट पे बताओगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप मुझे बताओ, हर साल जब बच्चे 12वीं पास करते हैं, सबसे प्रमुख चिंता पेरेंट्स की होती है कि मेरे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कहाँ मिलेगा। 11 सालों में एक नया कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर नहीं खुला है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक DU कॉलेज का जरूर उद्घाटन किया है। तो इस सरकार ने तो दिल्ली की चिंता ही नहीं की। तो अब बीजेपी की सरकार आई है तो लोग बड़ी उम्मीद से बीजेपी की सरकार की तरफ और प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अरविंद सिंह लवली, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि काफ़ी ऐसे बिंदु हैं जिस पे भी वर्कआउट इन्हें करना है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का खुद का नारा है, सबका साथ सबका